जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम आए और तुम आए। हर खुशी साथ मेरा छोड़ कर जा रही थी और तुम आए और तुम आए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज से एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं पोएट्री सेक्शन का, जिसका नाम है ओड टू ऑटम, जिसे लिखा है जॉन किट्स ने। पार्ट 01 स्टार्ट किया हूं, आज से ही शुरुआत है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओड। ऑटम तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देंगे। ओड क्या होता है? देखिए, ओड का मतलब होता है एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा। लिरिकल स्टेंजा का मतलब होता है लयबद्ध करने वाला एक छंद, यानी जिसे गीत के रूप में गाया जा सके उसी को कहा जाता है ओड, या बोल सकते हो अ पोएम इंटेंडेड टू बी संग। एक ऐसी कविता जिसे संग गाया जा सकता नहीं, जिसे हम लोग गा सकते उसी को क्या कहते हैं? ओड कहते हैं। और ऑटम एक मौसम होता है, ऋतु होता है, सीज नहीं। अब आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे जो लेखक है जॉन किट्स। जो लेखक है ओड टू ऑटम, यानी ओड टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। सबसे पहले जानिए कि जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। उनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1795 ईस्वी को। 1795 ईस्वी को 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को 31 अक्टूबर 1795, यानी उनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था। कहां पे हुआ था? इन मॉर्गेट। मॉर्गेट कहां पे है? लंदन में है, जो कि आप जानते ही हैं ना कि ब्रिटेन की राजधानी कहां पे है? लंदन। डायड ऑन, उनकी जो मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1821, 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हुआ था। कहां पे? रोम में उनका मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था कहां पे? लंदन में, और मृत्यु हुआ था रोम में। जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795, मृत्यु हुआ था 23 फरवरी 1821 ईस्वी में। वैसे कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी जो बीमारी होती है टीबी, जिसको आप कहते हैं क्षय रोग, उन्हीं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का कोई दवा नहीं आता था, इसीलिए आज तो बिल्कुल आसान हो गए। आप 3 से 5 महीने या 6 महीने का दवा लेते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स और उनके पिता जो थे थॉमस किट्स थे। उनकी मां का भी निधन बड़ी दुखांत है। उनका भी मृत्यु जो हुआ था ट्यूबरक्लोसिस के कारण, क्षय रोग से हुआ था, और वही बीमारी से फिर हमारे लेखक जॉन किट्स भी मारे गए। फादर, हिज फादर डायड आफ्टर फॉलिंग ऑफ हिज हॉर्स इन 1804। ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं 1795 में जन्म हुआ इनका, और उनके पिता 1804 में चल बसे। मात्र कितने वर्ष जिए? यानी 9 साल के ही थे उसी समय उनके पिता का मृत्यु हो गया। सोचिए, एक छोटा बच्चा 9 साल का, उनके पिता का मृत्यु और उनकी मां का भी देहांत हो जाता है, और वो अपना जीवन यापन बड़ी कष्टमय तरीके से करते हैं। हिज फादर डायड, उनके पिता की मृत्यु आफ्टर फॉलिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ माने गिर जाने के कारण, हिज हॉर्स अपने घोड़े से। कहीं पे जा रहे होंगे घूमने या कोई कारण से, और अचानक घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई 1804 ईस्वी में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स पब्लिश्ड इन 1817। मात्र 22 साल की उम्र में हिज फर्स्ट वॉल्यूम, पहला जो कविता का वॉल्यूम आया
एक संग्रह आया इंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक पोएम्स नाम से आया, जो पब्लिश प्रकाशन किया गया 1817 ईस्वी में। हिज पोएम इंडिमियन, हिज पोएम, उनकी कविता इंडिमियन वाज एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ काफी नामी गिरामी लेखक हैं इंग्लिश के, और उनके द्वारा इनकी जो कविता थी इंडिमियन, उनकी काफी प्रशंसा की गई, सराहना की गई। ओड का मतलब आपने समझा, एक ऐसी कविता जिसे गाया जा सकता है, जिसे लयबद्ध किया जा सकता है। ओड बाय जॉन किट्स। अब देखिए, ओड नाम से हमारे जॉन किट्स महोदय ने 5 कविताओं की रचना की। ओड बाय जॉन किट्स, जॉन किट्स के द्वारा ओड नाम से 5 कविताएं लिखी गई। किट्स रोट द फर्स्ट 5 पोएम्स। पहला ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, दूसरा था ओड ऑन इंडोलेंस, तीसरा ओड ऑन मेलांकोली या मिलांचोली भी लोग पढ़ते हैं, चौथा ओड टू अ नाइटिंगेल, एंड लास्ट 5वां था कौन सा, ओड टू, 5 नहीं हुआ, आप पहला देख सकते हैं ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, दूसरा था ओड ऑन इंडोलेंस, तीसरा ओड ऑन मेलांकोली, चौथा ओड टू अ नाइटिंगेल, एंड एक और ओड टू शाइकी एंड ओड टू ऑटम, एक ही था ये, नहीं चौथा आप यहां तक देख सकते हैं, ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड टू शाइकी। और एक सबसे लास्ट में उनका एक किताब आया था ओड टू ऑटम, कब लिखा गया था, सितंबर में लिखा गया था, सितंबर महीने में, कौन महीने में, सितंबर महीने में, और दिस पोएम वाज कंपोज्ड ऑन 19 सितंबर 1819। ये लिखा गया था कब, कंपोज कर दिया गया था 19 सितंबर 1819 को, लेकिन प्रकाशन हुआ था 1820 ईस्वी में। तो ये था किट्स रोट द फर्स्ट 5 पोएम। शुरुआत में ये 5 लिखे थे, उसके बाद लास्ट में 1 सितंबर में एक और लिखा, ओड टू ऑटम, सितंबर महीने था। तो ये था एक छोटा सा कवि परिचय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें जानेंगे इनके थीम के बारे में कि ये कविता आखिर कहना क्या चाहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।